हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम कथा रूप अध्याय 133। श्री कृष्ण से मिलने के लिए सुदामा ब्राह्मण की द्वारका यात्रा। 10वां स्कंद। जीवन का सार समझने वाले तथा इंद्रिय भोग विलास से निवृत्त हो चुके व्यक्ति के लिए ये कैसे संभव है कि वह श्री कृष्ण की कथाओं को बारंबार ना सुने। जीवन का सार समझने वाले तथा इंद्रिय भोग विलास से निवृत्त हो चुके व्यक्ति के लिए ये कैसे संभव है कि वह श्री कृष्ण की कथाओं को बारंबार ना सुने। सच्ची वाणी वह है जो भगवान के गुणों का बखान करे। सच्चे हाथ वे है जो उनकी सेवा करे। सच्चा मन वो जो घट घट में बसने वाले भगवान का स्मरण करे। सच्चे कान वे है जो केवल उनकी कथाओं को सुने। उसी सिर का जीवन सार्थक है जो भगवान के सामने झुके, और सच्ची आंखें वही है जो केवल भगवान को देखे, और सच्चा मुख वो है जो भगवान अथवा उनके शुद्ध भक्तों की चरणामृत का पान करे। श्री कृष्ण के बचपन के एक मित्र था सुदामा। वे वैदिक ज्ञान में पारंगत तथा सांसारिक भोग विलास से विरक्त थे। अपनी पत्नी के साथ रहते हुए वे भगवत इच्छा से प्राप्त वस्तुओं में संतुष्ट रहते। वे धन संग्रह के लिए कार्य नहीं करते। उनका मन अनुद्विग्न रहता तथा इंद्रियां अपने नियंत्रण में। क्योंकि वे अत्यंत निर्धन थे, इसलिए उनके पास भोजन वस्त्र आदि की पर्याप्त सुविधा तक नहीं थी। उनकी पत्नी बहुत क्षीणकाया दिखती थी। सुदामा की पत्नी इतनी दुर्बल थी कि सूखे पत्ते के समान कांपती रहती थी। हरि बोल। सुदामा की पत्नी इतनी दुर्बल थी कि सूखे पत्ते के समान कांपती रहती थी, परंतु अपनी चिंता ना करके वह सदैव अपने पति की चिंता करती रहती। यद्यपि उसने कभी अपने पति को निर्देश देने का प्रयास नहीं किया, फिर भी एक दिन वह उनके पास गई और बोली, तुम्हारे मित्र कृष्ण स्वयं भाग्य लक्ष्मी के पति है और ब्राह्मणों के हितैषी हैं। कृपया उनके पास जाओ न। वे साधु संतों का बहुत सम्मान करते हैं और निश्चित ही तुम्हें प्रचुर धन संपत्ति देंगे। सुदामा के मन में श्री कृष्ण से कोई भौतिक वस्तु मांगने की इच्छा नहीं थी, परंतु बारंबार अपनी पत्नी के कहने पर उन्होंने विचार किया, द्वारका जाकर चाहे मुझे कुछ मिले या नहीं, श्री कृष्ण के दर्शन करना मेरे जीवन का सर्वोच्च सौभाग्य होगा। तब सुदामा ने अपनी पत्नी से श्री कृष्ण को भेंट देने के लिए कोई वस्तु मांगी। वे इतने दरिद्र थे कि उनके घर में कुछ नहीं था। ब्राह्मणी पड़ोस से 4 मुट्ठी भर चिवड़ा मांगकर ले आई और एक फटे पुराने कपड़े में लपेटकर अपने पति को दे दिया। उस चिवड़े को लेकर सुदामा द्वारका के लिए निकल पड़े और रास्ते भर यही विचार करते रहे कि श्री कृष्ण से मिलने पर वे क्या करेंगे। यद्यपि यदुओं के राजमहलों तक पहुंचना अत्यंत कठिन था, परंतु साथ में कुछ स्थानीय ब्राह्मणों के होने से सुदामा ने आसानी से सेना की 3 छावनियां तथा 3 विशाल द्वार पार कर लिए। वृष्णियों के महलों से गुजरने के बाद अंततः सुदामा ने श्री कृष्ण की एक रानी के महल में प्रवेश किया। उस भव्य महल में प्रवेश करते ही सुदामा को लगा मानो वे प्रतिक्षण दिव्य आनंद के समुद्र में गोते लगा रहे हैं। सुदामा ने श्री कृष्ण को रुक्मिणी के पलंग पर बैठे देखा। दूर से ही अपने मित्र को पहचानकर श्री कृष्ण दौड़े आए और सुदामा को गले से लगा लिया। अपने सखा के शरीर का स्पर्श करके भगवान आनंद से विह्वल हो गए और उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। सुदामा को रुक्मिणी के पलंग पर बैठाकर श्री कृष्ण ने उनके पैर धोए और फिर उस जल को अपने सिर पर छिड़का। तब भगवान ने स्वयं उन्हें विविध प्रकार के फल एवं पेय पदार्थ दिए और उनके शरीर पर अगुरु, केसर और चंदन का लेप लगाया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने उनकी आरती उतारी और मधुर शब्दों से उनका स्वागत किया। सुदामा ने जीर्ण वस्त्र पहने हुए थे और उनके क्षीण शरीर से सारी हड्डियां बाहर दिख रही थी, परंतु यहाँ द्वारका में स्वयं लक्ष्मी देवी श्रीमती रुक्मिणी उन्हें
पंखा झेल रही थी। सुदामा सुदामा ने जीर्ण वस्त्र पहने हुए थे और उनके क्षीण शरीर से सारी हड्डियां बाहर दिख रही थी, परंतु यहाँ द्वारका में स्वयं लक्ष्मी देवी श्रीमती रुक्मिणी उन्हें पंखा झल रही थी। इस दीनहीन तथा निकृष्ट दिखने वाले ब्राह्मण की ऐसी आवभगत देखकर महल की सब स्त्रियां विस्मित थी, परंतु वे समझ गई थी कि ये ब्राह्मण कोई साधारण नहीं है, क्योंकि सामान्यतया केवल रुक्मिणी अथवा बलराम जी का आलिंगन करने वाले श्री कृष्ण ने सुदामा का आलिंगन किया था। एक दूसरे का हाथ पकड़कर श्री कृष्ण और सुदामा अपने बचपन के उन दिनों का स्मरण करने लगे जब वे एक साथ गुरुकुल में अध्ययन करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुदामा, गुरुजी को गुरु दक्षिणा देकर घर लौटने के बाद क्या तुमने किसी सुयोग्य पत्नी से विवाह किया या नहीं? मैं भली भांति जानता हूँ कि यद्यपि तुम गृहस्थ हो, फिर भी तुम्हारा मन सांसारिक इच्छाओं से विचलित नहीं होता और ना ही तुम्हारी धन संग्रह में कोई रुचि है। क्या तुम्हें याद है किस प्रकार हम एक साथ गुरुकुल में रहा करते थे? परमात्मा रूप में मैं किसी व्यक्ति के पूजा पाठ, ब्राह्मण दीक्षा, तपस्या अथवा आत्मनियंत्रण से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना उसकी गुरु भक्ति से प्रसन्न होता हूँ। हरि बोल। भगवान कह रहे हैं, क्या तुम्हें याद है कि किस प्रकार हम एक साथ गुरुकुल में रहा करते थे? परमात्मा रूप में मैं किसी व्यक्ति के पूजा पाठ, ब्राह्मण दीक्षा, तपस्या अथवा आत्मनियंत्रण से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना उसकी गुरु भक्ति से प्रसन्न होता हूँ। शायद तुम्हें यह स्मरण होगा कि एक बार हमारी गुरु माता ने हमें जंगल से लकड़ी लाने के लिए भेजा, और जब हम जंगल से लौट रहे थे कि एक भयानक तूफान आ गया। धूल उड़ने के कारण हम अपना रास्ता नहीं खोज पाए और फिर कुछ ही समय में बिजली की गड़गड़ाहट के साथ बारिश होने लगी। प्रतीत होता था मानो प्रलय हो जाएगा। याद है सुदामा, उस समय हम कितने डरे हुए थे, कितने डर गए थे। उस घनघोर अंधेरे में हमने एक दूसरे का हाथ पकड़कर सारी रात गुजारी। सूरज उगने पर जब हमारे गुरुजी ने देखा कि हम दोनों गुरुकुल में नहीं हैं, वे तुरंत अपने कुछ शिष्यों के साथ हमें ढूंढने के लिए निकल पड़े। अंततः हमें देखकर उन्होंने कहा, पुत्रों, तुमने मेरे लिए कितने कष्ट सहन किए हैं। प्रत्येक प्राणी को अपना शरीर अत्यंत प्रिय होता है, परंतु अपना ये शरीर मुझे समर्पित करके तुमने अपने सुख की भी कोई परवाह नहीं की। तुमने एक सच्चे शिष्य के कर्तव्य को अच्छी तरह निभाया और अपने प्राणों सहित अपना सर्वस्व गुरु को समर्पित कर दिया। मैं तुम दोनों से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरी यही कामना है कि तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी हो और तुमने जो कुछ भी सीखा है तुम्हारी स्मृति में वह सदैव तरोताजा बना रहे। इस तथा अगले जीवन में उस ज्ञान का सार कभी नष्ट ना हो। तब सुदामा ने कहा, हे देवाधिदेव, गुरुकुल में आपके साथ निवास करते हुए भला ऐसा क्या था जो मुझे प्राप्त नहीं हुआ हो? सुदामा ने कहा, हे देवाधिदेव, गुरुकुल में आपके साथ निवास करते हुए भला ऐसा क्या था जो मुझे प्राप्त नहीं हुआ हो? हरे कृष्ण।